प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। बात करते हैं हिमानी नरवाल की। पुलिस की मेहनत रंग लाई और कांग्रेस की कार्यकर्ता हिमानी की हत्या की गुत्थी सुलझ गई। कुछ देर बाद पुलिस बहुत कुछ सार्वजनिक भी कर देगी, लेकिन 3 मार्च की सुबह तक मीडिया रिपोर्ट्स में आई खबरों से छनकर जो जानकारी बाहर आई है, उसके हिसाब से पुलिस ने बहादुरगढ़ के पास एक गांव से आरोपित को गिरफ्तार किया है। यह भी कहा गया है कि आरोपी ने हिमानी की हत्या करना स्वीकार भी कर लिया है। आरोपी के पास से हिमानी का मोबाइल फोन और कुछ गहने भी बरामद होने की बातें सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने यह स्वीकार किया है कि उसी ने हत्या के बाद हिमानी के शव को सूटकेस में डालकर फेंका था। हत्या के पीछे जो कारण निकलकर सामने आया है वह यह है कि दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। हत्या आरोपी ने हिमानी पर यह आरोप लगाया है कि वह लगातार उसे ब्लैकमेल कर रही थी, लगातार पैसे मांग रही थी। जब उसकी पैसे की मांग बढ़ती जा रही थी तो उसने गुस्से में आकर के हिमानी की हत्या कर दी और उसके शव को सूटकेस में डाल करके फेंक दिया। इससे पूर्व हिमानी नरवाल हत्याकांड की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल के मुखिया डीएसपी रजनीश कुमार ने स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि पुलिस मामले का जल्दी ही खुलासा कर देगी और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि हिमानी का शव 1 मार्च को रोहतक के सांपला बस स्टैंड पर सूटकेस में बंद मिला था। रोहतक जिला पुलिस तब से लेकर हत्या के आरोपी तक पहुंचने तक घटनास्थल से दूर दूर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई थी। पुलिस की मेहनत का ही परिणाम है, जिससे जल्दी ही इस हत्याकांड का खुलासा होने जा रहा है। इससे पूर्व पोस्टमार्टम के बाद हिमानी की मां ने कल उनका शव लेने से इनकार कर दिया था, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर सवाल खड़े किए थे। मां की ओर से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स का सार यही था कि हिमानी जल्दी शादी करने वाली थी। हम आपको कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कही हुई बातें भी सुनवा रहे हैं, पहले आप उनकी बातें सुन लीजिए। ये है एक कांग्रेस कार्यकर्ता की बॉडी मिली है। उनकी माताश्री ने आपसे अपील भी की है कि आप उन्हें इंसाफ दिलाएं। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? ये बड़ी दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 सीआरपी इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के और एसपी से बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तो मैं तुरंत इनसे कहा ये करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कांग्रेसी कार्यकर्ता थी। जो लोग हो सकते हैं जिन्होंने किया है, वो पार्टी के अंदर से भी हो सकते हैं, रंजिश कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। ये देखिए ना, मैं आपको देखो ये कानून व्यवस्था मर्डर के बारे में तीसरे नंबर पे देश में जी है जी। रेप में तीसरे नंबर पर है और रेप अंडर 376 दूसरे नंबर पर है। रेप 377 में नंबर 1 पर है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन आईपीसी एनएसएल नंबर 1 पर है, देश नंबर 1 पर है। आईपीसी क्राइम में नंबर 2। भूपेंद्र हुड्डा की बातों से यह तो स्पष्ट है कि हिमानी का नाम कांग्रेस में अधिक चर्चित नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी चर्चा हर जगह हो रही है, तो इसलिए क्योंकि वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई थी। हिमानी की मां ने कहा था कि उनकी बेटी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ थी। एक बात और बता दें, हिमानी की मां ने यह भी कहा उनके बड़े बेटे की भी 2011 में हत्या हुई, लेकिन तब भी उन्हें न्याय नहीं मिला था। अब बेटी की हत्या की गई है, वह बेटी का शव तब उठाएंगी जब हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कल की बात है। हत्यारोपी तक पुलिस की पहुंच के बाद मां अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाएगी। हिमानी की मां का यह भी कहना था कि उनकी बेटी इन दिनों कांग्रेस से थोड़ी निराश थी, उसे नौकरी की जरूरत थी, इसी कारण वह पार्टी के लिए अधिक समय नहीं दे पा रही थी और यह भी फैसला ले लिया था कि वह अब अधिक काम करना नहीं चाहती थी। मां ने यह भी बताया था कि वह 10 वर्ष से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी और अब शादी के लिए भी तैयार हो गई थी। आइए इंतजार करते हैं अब पुलिस इस मामले में कब और किस तरह का खुलासा करती है। पुलिस की बड़ी उपलब्धि है, पुलिस को साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार।